वेलकम टू ट्रेस परीक्षा। डियर स्टूडेंट, एग्जाम व्यू पॉइंट से पॉलिटी से जनरल नॉलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में बिल्कुल टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें और देखें कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। आज हम पॉलिटी के पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोगों ने समझा था, इस वीडियो में उस क्वेश्चन के आगे हम लोग समझेंगे। चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। उस क्वेश्चन के बारे में जितना ज्यादा आप लोग को पता होगा आप लोग लिखा करिए, क्योंकि जो आप लोग लिखते हो उससे आप लोगों की मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में बनी रहती है, वो यादें बनी रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी अनिश्चित काल के लिए। तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि 6 माह। राष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है। अच्छा, किस आर्टिकल के तहत ये राष्ट्रपति साहब अध्यादेश जारी करते हैं? तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत। ठीक है, जब राष्ट्रपति साहब को लगता है कि कोई क्रिटिकल कंडीशन आ गई है, कोई परिस्थिति जटिल हो गई है, ठीक है, कि जो कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक होता है, तो राष्ट्रपति साहब अध्यादेश जारी करते हैं। अच्छा, अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद में किसी भी प्रकार का कोई कोई सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, तभी अध्यादेश जारी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ए 550, बी 545, सी 550, पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ए 540, बी 545, सी 550, डी 530। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 550। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 है। ठीक है, कितनी है? 550। अच्छा, अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 552। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें लोकसभा के, तो लोकसभा की किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? तो लोकसभा को की आर्टिकल 81 में चर्चा की गई है। अच्छा, राज्यसभा की किस में की गई है? तो राज्यसभा की आर्टिकल 80 में की गई है। ठीक है, राज्यसभा की। अच्छा, अगर बात करें लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। लेकिन जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम? वो होती है 550। ठीक है, 550, जिसमें कि आपका जो हो सकते हैं 530 राज्यों से होते हैं और जो कि 20 होते हैं यूनियन टेरिटरी क्षेत्र से। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें कि वर्तमान में, तो वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो 543 है। ठीक है, 543, जिसमें कि 530 आपका होते हैं राज्यों से और 13 सदस्य होते हैं यूनियन टेरिटरी से। आपको एक बात बता दें कि अब एंग्लो इंडियन जो कि होते थे लोकसभा में, वो 2 होते थे, उनका अब पद समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, उनका पद 2020 तक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में, डी 1953 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1952 में। ठीक है, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ। अच्छा, अगर बात करें कि राज्यसभा का पहला सत्र आरंभ कब हुआ था? तो पहला सत्र इसका आरंभ हुआ था 13 मई 1952 को, इसका राज्यसभा का पहला सत्र आरंभ हुआ था। अच्छा, अगर आपको बता दें कि 1954 तक इस जो राज्यसभा है, इसको 1954 तक बोलते थे, राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था इस राज्यसभा को 1954 तक। ठीक है, राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर बात करें कि इसके अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 250 हो। ठीक है, हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? तो 245 सदस्य, राज्यसभा के 245 सदस्य वर्तमान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ए योजना आयोग, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी वित्त मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, अच्छा, किसकी सिफारिश पे? ठीक है, किसके जो कि किसकी सलाह पे करते हैं? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं पीएम की सलाह पे। ठीक है, सीएजी की
नियुक्ति, ठीक है। अच्छा, सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ठीक है, सीएजी। अच्छा, सीएजी की बात करें कि तो सीएजी की चर्चा हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक की गई है? तो सीएजी के बारे में चर्चा हमारे संविधान में भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 तक में की गई है। किसकी? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा भाग 5 के आर्टिकल 148 से 151 तक। अच्छा, अगर बात करें सीएजी के पद की चर्चा किसमें है? तो आर्टिकल 148 में है, ठीक है। अगर बात करें कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति साहब करते हैं पीएम की सलाह से, लेकिन इसका कार्यकाल कितना होता है सीएजी का? तो सीएजी का कार्यकाल होता है 6 साल का, ठीक है। अगर आयु की बात करें तो आयु 65 वर्ष की, इन दोनों में से जो पहले पूरा कर ले, ठीक है। अगर बात करें योग्यता की, तो सीएजी की योग्यता होती है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है। जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसकी योग्यता के बराबर सीएजी की योग्यता होती है। अगर बात करें वेतन की, तो सीएजी को वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो सीएजी को वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देता है, किसको सौंपता है? तो सीएजी अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति साहब को, ठीक है। राष्ट्रपति साहब को सीएजी अपनी रिपोर्ट सौंपता है, और राष्ट्रपति साहब सौंपते हैं सीएजी की रिपोर्ट सौंपते हैं किसको? तो वो सौंपते हैं जो कि लोकसभा के अध्यक्ष को, जो कि वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, ठीक है। राष्ट्रपति साहब ओम बिरला जी को सौंपते हैं, ठीक है, सीएजी की रिपोर्ट। और ओम बिरला साहब किसको सौंपते हैं? तो ओम बिरला साहब सौंपते हैं, यानी कि अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष किसको सौंपते हैं? तो सौंपते हैं लोक लेखा समिति को। और सबसे बड़ी बात कि सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है यही लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति में विपक्ष का नेता होता है, वही जो कि सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ए राज्यसभा, बी विधानसभा, सी लोकसभा, डी विधान परिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे उपराष्ट्रपति साहब होते हैं, राज्यसभा का सभापति होते हैं, ठीक है। ये राज्यसभा में उपसभापति को, जो कि उपसभापति का चुनाव होता है, ठीक है, उपसभापति का केवल चुनाव होता है, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। इनका चुनाव नहीं होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, लेकिन ये होते हैं सभापति, राज्यसभा के सभापति होते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति साहब, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, लेकिन उपसभापति का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपसभापति का चुनाव होता है। अच्छा, अगर बात करें उपराष्ट्रपति साहब, तो उपराष्ट्रपति साहब को इसी राज्यसभा का सभापति होने के कारण ही इनको इसी का वेतन मिलता है, न कि इनको राष्ट्रपति होने का वेतन मिलता है। इनको राष्ट्रपति होने का वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा का सभापति होने का वेतन इनको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है? ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी कैबिनेट सचिव, डी स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैबिनेट सचिव, ठीक है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी ये सभी मंत्री शामिल है मंत्रिपरिषद में, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें मंत्रिपरिषद की, तो मंत्रिपरिषद जो कि इसमें कुल कितने प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में? इसमें मंत्रिपरिषद में कुल टोटल होते हैं 4 प्रकार के मंत्री। अच्छा, इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री होता है, जो कि सुप्रीम होता है, ठीक है, जिसको सुप्रीम बोलते हैं। एक होता है राज्य मंत्री, जो कि हेल्पर होता है कैबिनेट मंत्री का। एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, जो ये है स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। एक चौथा होता है उप मंत्री, जो कि हेल्पर होता है राज्य मंत्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? ए राज्यसभा के सदस्यों से, बी लोकसभा के सदस्यों से, सी दोनों सदनों के सदस्यों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा के सदस्यों से। प्राक्कलन समिति संसद के लोकसभा के सदस्यों से जो कि गठित की जाती है। अच्छा, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन बन के आएगा, उसको ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिए, जिससे कि जैसे भी अगली वीडियो आती है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जीवी मावलंकर, सी विठल भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी उच्चतम न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद। ठीक है, संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? ए ब्रिटेन, बी भारत की, सी अमेरिका की, डी आयरलैंड की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत की। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत देश की देन है। ठीक है, अगर बात करें शून्यकाल, तो शून्यकाल कब से कब होता है? तो शून्यकाल होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आपका शून्यकाल होता है। ठीक है, अगर यही बात करें प्रश्नकाल की, तो प्रश्नकाल कब से कब होता है? तो प्रश्नकाल होता है 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, और शून्यकाल 12 बजे दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है आपका शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए 1949 में, बी 1952 में, सी 1950 में, डी 1954 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1952 में। ठीक है, अच्छा, अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज इसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मैं वहां भी डेली के डेली क्वेश्चंस को पोस्ट करता हूं, वहां भी आप आकर रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, Ronnie_M98। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 72, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 73, डी अनुच्छेद 76। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 75। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? ए केंद्र सरकार में, बी राज्य सरकार में, सी केंद्र एवं राज्य सरकार में, डी स्थानीय शासन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्र सरकार में। ठीक है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट का तात्पर्य है? ए शासन के सभी मंत्रीगण से, बी कैबिनेट स्तर के मंत्री से, सी राज्य मंत्रीगण से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैबिनेट स्तर के मंत्री से। ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में आप लोग को ऊपर मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं? ए आकस्मिकता निधि से, बी राज्य की संचित निधि से, सी भारत की संचित निधि से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य की संचित निधि से। ठीक है, राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अच्छा, कितना दिया जाता है? तो 3.5 लाख रुपया राज्यपाल का वेतन होता है। ठीक है, जो कि राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अच्छा, अगर बात करें राज्यपाल एक से जो कि अदर स्टेट का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, एक से अधिक का भी राज्यपाल हो सकता है स्टेट का। ठीक है, जैसे कि आप यूपी के जो कि राज्यपाल कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, वो अदर स्टेट की भी राज्यपाल हो सकती है, लेकिन उनको वेतन 3.5 लाख रुपया ही मिलेगा, न कि 7 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, दो जगह की राज्यपाल है, 2 स्टेट की, तो उनको 7 लाख, 3.5 लाख रुपया नहीं मिलेगा, बल्कि वो 3.5 लाख रुपया ही सिर्फ मिलेगा उनको। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि कोई अदर बड़ा राज्य है, जैसे यूपी बड़ा राज्य है, तो वो ज्यादा पैसे देगा, और दूसरा राज्य जिस राज्य की है वहां पे जो कि राज्यपाल, तो वो थोड़ा सा कम देगा। ठीक है, लेकिन उनको 3.5 लाख रुपया ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ए महान्यायवादी, बी महाधिवक्ता, सी सॉलिसिटर जनरल, डी विधि विभाग की महासचिव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाधिवक्ता, यानी कि एजी, यानी कि एडवोकेट जनरल। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। अच्छा, अगर बात करें केंद्र में, तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी, यानी कि एजी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है?
ये आप लोगों के सामने 4 प्रकार के विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर कौन होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, आपको मैं फिर से बोलता हूं, इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लोग लिखा करो, क्योंकि जो आप लोग लिखते हो उससे आप लोगों की मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, आपके माइंड में वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है। ठीक है, अच्छा अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रेस परीक्षा को। ठीक है, इस वीडियो के PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम Roni_M98 पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ डेली के डेली क्वेश्चंस को पोस्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये आपके लिए ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।